नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए पीएम किसान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। एक ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है, जो कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में बताएंगे। देखिए, यहाँ पर 19वां किस्त यानी कि 19वां इंस्टॉलमेंट बड़ी अपडेट है। 19वां किस्त का जो इंस्टॉलमेंट है, इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट कि आपका 19वां किस्त का जो पैसा है 2000 रुपये, ये कब मिलेगा, साथ ही कितने लाभुकों को 19वां किस्त का पैसा मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी पीएम किसान योजना में बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर फर्जी आवेदन आ रहे हैं और इस फर्जी आवेदन को देखते हुए बहुत सारे लाभुकों का पीएम किसान योजना से नाम हटना है। उनका नाम हटाया जाएगा और उनको अब से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। अगर अभी तक लाभ मिल रहा होगा उनको पीएम किसान योजना का, लेकिन अब नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्जी आवेदन देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर के भी यहाँ पर अपडेट आई हुई है, आपको विस्तार में बताएंगे। और यहाँ पर नीचे आप लोग देखिए, जल्दी करिए ये 3 काम। तो आपको यहाँ पर 3 काम करना बहुत ही ज़रूरी है, 3 प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको पीएम किसान योजना के 19वां किस्त का पैसा 2000 रुपये और साथ ही इसके आगे का किस्त का, जैसे 20वां किस्त जारी होगा, 21वां किस्त, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, सभी किस्त का 2-2 हज़ार रुपये आपका तभी आएगा जब आप लोग ये तीनों काम कर लेते हैं। तो ये तीनों काम कौन कौन से हैं आपको एक एक करके बताएंगे, तभी आपका 2000 रुपये आएगा। अगर आप लोग समय रहते ये नहीं करते हैं तो फिर आपका पैसा रुक जाएगा, 19वां किस्त का भी और इसके आगे का जितना किस्त आएगा सभी किस्त का आपका पैसा रुक जाएगा। और इसको लेकर के आदेश जारी हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आदेश जारी हो गया है। तो आपको यहाँ पर बताएंगे क्या है आदेश, कैसे आपको ये तीनों कार्य करने होंगे, किनका किनका नाम हट सकता है, किनको किनको 19वां किस्त का पैसा 2-2 हज़ार रुपये मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि 19वां किस्त आखिर जारी कब होगा। तो सारा कुछ आपको एक ही वीडियो के माध्यम से यहाँ पर पता चलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। एक एक करके आपको सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये तीनों कार्य कौन से हैं, 2-2 हज़ार रुपये कितने लाभुकों को इस बार मिलेगा, और फिर 19वां किस्त कब आएगा आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये वाला न्यूज़ देखें, जिससे कि आप सभी को ये पता चलेगा कि ये 3 काम क्यों करवाए जा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग 3 कार्य नहीं करते हैं तो फिर आपका 19वां किस्त का पैसा और उसके आगे का किस्त का पैसा रुक जाएगा। तो इसका मेन कारण क्या है, पहले तो ऐसा नहीं बोला गया था। तो यहाँ पर देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि के 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदन फर्जी। अभी पीएम किसान योजना में यहाँ पर 17 लाख नए आवेदन किए गए, ठीक है, नए आवेदन आए पीएम किसान योजना में 17 लाख, और इसमें से आप लोग सीधा सीधी समझिए मोटा मोटी कि 16.5 लाख आवेदन फर्जी है, मतलब कि गलत है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा यहाँ पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, कितनी बड़ी संख्या में फर्जी आवेदन देखने को मिल रही है। तो बस इसी को देखते हुए बहुत सारे लाभुकों का नाम हटाया जाएगा और उनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको ये 3 कार्य करवा लेना बहुत ही जरूरी है। आप लोग ये 3 कार्य करवा लेते हैं तो आपको 19वां किस्त का 2000 रुपये और उसके आगे का किस्त का पैसा मिलता रहेगा, कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, कृषि सचिव ने कहा लापरवाह अफसरों कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी। देखिए, जब आप लोग पीएम किसान योजना का आवेदन करवाते हैं ना, या तो आप लोग खुद से आवेदन कर रहे होंगे या फिर कहीं इंटरनेट कैफ़े में जाकर के आप लोग आवेदन करवा रहे होंगे। तो देखिए, जब आप लोग आवेदन करवाते हैं तो सबसे पहले आपका आवेदन ब्लॉक लेवल पर जाता है, मतलब कि आपके प्रखंड में जाता है, वहाँ से आपका वेरीफाई होता है। इसके बाद जाता है डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जिला में, ठीक है। फिर आपका जिला से वेरीफाई होता है और जिला से वेरीफाई होने के बाद आपका राज्य में यानी कि स्टेट में पहुँचता है। लेकिन अगर किसी का आवेदन फर्जी है, किसी का आवेदन गलत है, तो फिर उसका जो आवेदन है ये ब्लॉक पर ही छट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ब्लॉक वाले जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर मतलब खर्चा पाने के चक्कर में उनका आवेदन यहाँ से सत्यापित कर दे रहे हैं और उनका जिला में चल जा रहा है, और फिर जिला से भी सत्यापित हो जा रहा है और फिर राज्य के पास चला जा रहा है। और जैसे ही राज्य के पास जा रहा है तो वहाँ पर चेक करने के बाद पता चल रहा है कि आवेदन तो फर्जी है। तो फिर ऐसी स्थिति में
उन यहाँ पर अफसरों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, जो कि बहुत बड़ी घोषणा है। यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा देखने को मिल रही है। तो बस इसी को देखते हुए आपको ये 3 काम जरूर से जरूर करवा लेना है। तो देखिए कौन कौन से काम है यहाँ पर देखिएगा। पीएम किसान 19वां किस्त के लिए करने होंगे ये 3 काम। तो कौन कौन से 3 काम है? पहला, लैंड सीडिंग। देखिए जो पूर्व में पीएम किसान योजना का आवेदन होता था ना, मतलब कि 2023-22 में जो आवेदन होता था, उसमें फॉर्म भरते समय कोई यहाँ पर लैंड सीडिंग का ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर अब आपका लैंड सीडिंग नहीं है आपके फॉर्म में, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। ना तो 19वां किस्त का पैसा मिलेगा और ना ही इसके आगे का किस्त का कोई भी पैसा आपको मिलेगा। इसीलिए आपको लैंड सीडिंग कराना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए आप लोग अपने ब्लॉक जाइए, प्रखंड जाइए, या फिर आपने पंचायत जाइए, जहाँ भी जाइए आप लोग एक बार जाइए और वहाँ पर पता कीजिए कि लैंड सीडिंग कहाँ पर हो रहा है। और जहाँ पर भी लैंड सीडिंग हो रहा होगा तो आप लोग अपना चेक करवाइए कि आपका लैंड सीडिंग है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो जल्दी से आपको सबसे पहले लैंड सीडिंग करवा लेना है। इसको आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको आप लोग भूलने की गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका 19वां किस्त का पैसा और इसके आगे का किस्त का कोई भी पैसा नहीं आएगा। हालांकि जो यहाँ पर 2024 से आवेदन हो रहे हैं ना, जो यहाँ पर अभी 2025 चल रहा है, इससे पहले दिसंबर 2024 या फिर बोल सकते हैं अगस्त सितंबर में जो भी आवेदन हुए, इसमें लैंड सीडिंग का ऑप्शन फॉर्म भरते समय ही आ गया है। तो जो यहाँ पर मतलब नए आवेदन किए हैं उनको अलग से लैंड सीडिंग कराने की जरूरत नहीं है, इनका फॉर्म भरते समय ही लैंड सीडिंग हो गया होगा। ये खास करके पुराने आवेदकों के लिए है, इस बात को आप लोग ध्यान दें। तो पहला काम आपको लैंड सीडिंग का कराना है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपका ई-केवाईसी। क्या ई-केवाईसी? देखिए चाहे आप यहाँ पर पुराना आवेदक हो चाहे आप नया आवेदक हो, आपको ऑनलाइन ई-केवाईसी कराना जरूरी है। ठीक है, ऑनलाइन ई-केवाईसी कराना जरूरी है। पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग खुद से भी यहाँ पर ऑनलाइन केवाईसी कर सकते हैं खुद से भी, या फिर आप लोग अपने आसपास के नज़दीकी इंटरनेट कैफ़े, सीएससी सेंटर, सीएसपी सेंटर, या फिर जहां पर भी जाना है आप लोग जा करके ऑनलाइन ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं और आपका सारा कुछ सही है फॉर्म में, तब भी आपका पैसा रुक जाएगा। ई-केवाईसी के मतलब आपका सारा कुछ सही है, इसलिए आपको ई-केवाईसी कराना जरूरी है। तो दूसरा काम है आपका ई-केवाईसी कराना, चाहे आप नया आवेदक हो या फिर पुराना, ई-केवाईसी कराना दोनों के लिए जरूरी है। और तीसरा, सारा कुछ होने के बाद आपको डीबीटी लिंक जरूर कराना है, डीबीटी ऑन जरूर कराना है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपका लैंड सीडिंग भी है, आपका ई-केवाईसी भी है, आपका सारा कुछ सही है पीएम किसान योजना में, और आपका पैसा भी भेजा रहा है, लेकिन आपका डीबीटी ऑन नहीं होने के कारण आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आ पाएगा। देखिए डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, जो कि सरकार इसी माध्यम से पैसा भेजती है। आपका जो भी बैंक खाता होगा, चाहे एक बैंक खाता हो या फिर 2, किसी एक बैंक खाता में आपको डीबीटी ऑन करा लेना है। डीबीटी ऑन कराने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो आपको अपने बैंक में जाना होगा, जहाँ पर भी आपका बैंक होगा वहाँ पर जाइए और उनसे बोलिएगा कि हमको डीबीटी ऑन कराना है, डीबीटी चालू कराना है। तो आपका डीबीटी चालू कर देंगे और इसके बाद अगर आपका सारा कुछ सही है पीएम किसान योजना में, तो फिर आपका पैसा आपके बैंक खाते तक पहुँचता रहेगा, कोई भी यहाँ पर रोकने वाला नहीं है आपका पैसा को। अब बात करते हैं कि पीएम किसान योजना का 19वां किस्त का पैसा कब आएगा। यहाँ पर देखिए पीएम किसान योजना 19वां इंस्टॉलमेंट 2025 डेट। देखिए जो पीएम किसान योजना का 19वां किस्त का पैसा है, ये सभी को कितना मिलेगा, सबसे पहले समझ लीजिए 2-2 हज़ार रुपये मिलेगा। कितना? 2-2 हज़ार रुपये सभी लाभुकों को मिलेगा। और कब मिलेगा? या तो ये आपका 30 जनवरी तक मिल जाएगा, मतलब कि अब बोल सकते हैं 28 से 30 जनवरी के बीच मिल जाए, या फिर आपका 7 से 8 फरवरी को मिलेगा। कब? 7 से 8 फरवरी को। कहने का तात्पर्य ये है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में, ठीक है, 2025 जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह में पीएम किसान योजना का 19वां किस्त का पैसा 2-2 हज़ार रुपये सभी किसान भाइयों के खाते में पहुंच जाएंगी। देखिए तो 19वां किस्त का पैसा कब आएगा मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखिएगा, तो मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि जब आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो ई-केवाईसी करने का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाएगा। यहाँ पर देखिए आधार, ओटीपी, ई-केवाईसी। अगर आपका आधार लिंक है, ठीक है,
अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप लोग खुद से अपने मोबाइल से यहाँ पर ई-केवाईसी कर सकते हैं। आधार नंबर डालिए, सर्च पर क्लिक कीजिए, सारा कुछ आ जाएगा। फिर OTP जाएगा जिसमें आपका आधार लिंक है, OTP को यहाँ पर भरिए, आपका ई-केवाईसी हो जाएगा और ई-केवाईसी होने के बाद आपका सारा कुछ सही हो जाएगा। तो ई-केवाईसी करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं चलता है, ठीक है, कि कैसे ई-केवाईसी करना है, तो फिर आप लोग सीधा सीधे CSC सेंटर या फिर इंटरनेट कैफे में चलिए, वहाँ पर जाकर के आप लोग ई-केवाईसी ज़रूर से करवा लीजिए। तो ये 3 काम आपको कराना बहुत ही ज़रूरी है। पहला तो हो गया आपका ई-केवाईसी हो गया, ठीक है, फिर आपका लैंड सीडिंग हो गया, ठीक है, लैंड सीडिंग हो गया, और फिर हो गया आपका क्या, फिर हो गया आपका DBT। ये तीनों के तीनों होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको 19वां किस्त का 2000 रुपये और उसके आगे का किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में पहुंचता रहेगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।